हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। पेपर है एडवांस मैथ्स ग्रुप 1 का, समर 2024 का। तो दोस्तों ये याद रखना कि आप बोलोगे सर हमारा तो मैथमेटिक्स का पेपर है, हाँ, और इंजीनियरिंग मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है, तो सर इसमें पर टॉपिक सेम है, दैट्स व्हाई हमको टॉपिक पे फोकस करना है। ओके, तो वी हैव टू फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू पे। हाँ, तो चलो फर्स्ट एमसीक्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ऑलवेज याद रखना, हाँ, कि भाई ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 मिलता है कैसे आंसर, तो याद रखो तो इसको 4 इंटू -1 लिखना है और बाद में 4 एज इट इज और -1 की जगह हमको आई का स्क्वायर कर देना है। तो याद रखना ये भी आपका एक एमसीक्यू हो गया कि आई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या है, तो -1। तो ये याद रखना। ओके, तो 4 का स्क्वायर रूट वी नो दैट आंसर इज 2 एंड आई स्क्वायर का क्या आएगा, आई, राइट। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2 और आई स्क्वायर का आई, तो आपका आंसर आएगा 2i। हाँ, तो याद रखना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्लस और माइनस 2i लिख देते हैं, तो प्लस और माइनस 2i आंसर आएगा नहीं, तो आंसर इज 2i। तो आप ऑप्शन में देखते हो तो 2 है, -2 है और ऑप्शन डी इज अ प्लस और माइनस टी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और माइनस 2i लिख के आ जाते हैं, पर आंसर आएगा 2i। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। हाँ, तो ये याद रखना दोस्तों। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, शक्य नहीं। हाँ, तो ये याद रखना। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -9 पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, इट्स अ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ -100 पूछा है तो क्या आएगा, आंसर इज 10i। प्लस और माइनस 10i नहीं लिखना है, प्लस 10i या 3i लिखना है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर आपका आएगा 2i, बट वो ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो ये नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो नाउ हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। तो एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे दिया है 4 - 3i, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z, मानांक शोधવાનું છે, राइट। तो फर्स्ट वे टू कंपेयर विथ व्हाट, हमको मॉड्यूलस ऑफ z पूछा है, तो फर्स्ट वे टू कंपेयर विथ व्हाट, x प्लस iy के साथ कंपेयर करेंगे। तो x मुझे क्या मिलेगा 4 और y मुझे क्या मिलेगा -3। x को मैं रियल पार्ट ऑफ z भी बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। हाँ, इट्स अ रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z यानी i के अलावा जो टर्म है उसको रियल पार्ट बोलते हैं और i के साथ जो टर्म है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखना। तो आपको यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z पूछा है, तो मॉड्यूलस ऑफ z की फॉर्मूला आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इट इज 16 प्लस, है ना, प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, दैट्स व्हाई +9, -9 नहीं आएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये याद रखना क्या आएगा, +9। तो आंसर इज +9। तो 16 + 9 इज नथिंग बट √25। तो आपका आंसर क्या आएगा, +5। तो आंसर इज +5। तो ऑप्शन इज सी। ओके, ऑप्शन इज योर सी। तो ऑप्शन इज सी। ओके, तो सेकंड एमसीक्यू का आंसर आएगा ऑप्शन सी 5। तो मॉड्यूलस कैसे मिलता है याद रखना है, फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। याद रखो अपन एमसीक्यू में पूछा है 6। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लेना। और ये यहाँ ऊपर जो मैंने लिखा है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 वो भी आप नोट कर लेना। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, तो इफ z1 इज 2 + i, z1 आपको दे दिया है 2 + i एंड z2 इज योर 3 - i। z1 is 2 + i, z2 is 3 - i, then what is the answer of re z1 + z2, है ना, re ब्रैकेट के अंदर z1 + z2, यानी आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई z1 + z2 आप जो फाइंड करते हो और जो कॉम्प्लेक्स मिलता है उसका रियल पार्ट क्या मिलेगा। तो फर्स्ट फाइंड व्हाट, z1 + z2। तो z1 + z2 करते हैं, तो z1 क्या है, इज 2 + i
प्लस Z2 क्या है, तो 3 माइनस आई, प्लस करते हैं तो ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं, पर माइनस होगा है ना, Z1 माइनस Z2 करते हैं यहाँ पे माइनस, तब यहाँ पे ब्रैकेट करना, क्यों, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होती है ना, चिन्ह बदलाई जाए, दैट्स व्हाई ये याद रखना। ओके, तो यहाँ पे एडिशन कैसे होता है, तो रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, तो 2 + 3 is 5 and I and minus I cancel, तो आंसर इज 0 and 5 + 0 इज आंसर इज 5। तो आपको यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि Z1 + Z2 आपका 5 आ रहा है, तो उसका रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 क्या होगा, तो रियल पार्ट कैसे मिलता है, I बिना का जो पार्ट है वो, तो आंसर इज 5। ओके, अगर आप इसको x + iy के साथ कंपेयर करते हो तो x आपका क्या होगा 5 and y क्या होगा इज 0, तो दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो आपका रियल पार्ट क्या आएगा 5, तो ऑप्शन इज थर्ड नंबर का ऑप्शन इज बी। तो ये ध्यान रखना, हाँ एडिशन करते हैं तो i कैंसिल हो जाता है, i माइनस i 0। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z + z बार क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि z + z बार कैसे मिलता है, हाँ तो व्हाट इज z बार, तो z बार बोले तो कॉन्जुगेट ऑफ, हाँ कॉन्जुगेट ऑफ z, गुजराती में कहिए तो अनुबद्ध करनी। ओके, तो याद रखना सिंपल है कि z हमारे पास x + iy है, तो z बार क्या होगा, तो z बार जो i वाला पोर्शन है उसको नेगेटिव कर देना, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दो, तो यानी यहाँ पे x + iy है तो क्या हो जाएगा x - iy, सिर्फ i वाले पोर्शन को ही चेंज करना है, हाँ साइन चेंज कर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दिस इज कॉल्ड z बार कॉन्जुगेट ऑफ z। कभी कभी आपको वर्ड फॉर्म में भी पूछते हैं भाई कॉन्जुगेट ऑफ z शोधो, अनुबद्ध करनी शोधो, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है z + z बार, तो z + z बार अगर मैं फाइंड करता हूं तो z यानी x + iy होगा प्लस z बार यानी x - iy होगा, राइट। तो ध्यान से देखते हैं तो iy कैंसिल हो रहा है ना, प्लस माइनस है, तो आंसर क्या आएगा 2x। तो आप ध्यान से देखते हो अंदर, तो आपको सभी देखते हो तो 2i REZ 2i इमेजिनरी पार्ट 2imz ऐसा पूछा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है व्हाट इज x, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। समझ में आया, तो ये याद रखना। साथ में आपको दूसरा भी यहाँ पे दिखा देता हूं कि सपोज ये मैं ऊपर का रफ कर देता हूं कि सपोज आपको z - z बार पूछते हैं, क्या पूछते हैं z - z बार, क्या पूछते हैं z - z बार, तो z यानी x + iy, अभी मैंने बोला माइनस आया तो हम ब्रैकेट करेंगे, z बार यानी x - iy, राइट, अंदर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा x + iy माइनस x माइनस माइनस प्लस iy, तो क्या होगा x x कैंसिल हो जाएगा, x - x कैंसिल, तो iy + iy यानी 2iy एंड व्हाट इज y, y इज अ इमेजिनरी पार्ट, तो 2i वैसे का वैसा और y की जगह क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आपको याद रखना है कि भाई z + z बार इज 2 टाइम्स 2x यानी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एंड z - z बार इज 2iy यानी 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये भी आपको एमसीक्यू में आते हैं, यहाँ पे आपको z + z बार पूछा है, मे भी कदा नेक्स्ट एग्जाम में आपको z - z बार भी पूछ सकते हैं, तो आपका फंडा यहाँ पे क्लियर करवाया। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ओके, चलो तो हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। तो एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, काफी इजी है, ऐसे तो हर एक चीज इजी होती है पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हाँ। तो एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 क्या है कि भाई आर्ग्यूमेंट आपको पूछा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i क्या आएगा, राइट। तो फर्स्ट तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास z क्या है,
इज अ 1 प्लस आई, उसको कंपेयर कर दो x प्लस आई वाई के साथ। हाँ, थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूँ, हाँ ध्यान देना। x प्लस आई वाई, तो आपका x का आंसर क्या आया 1, y का आंसर क्या आया 1 है ना, x यानी रियल पार्ट 1, y यानी i के साथ जो मल्टीप्लाई में i के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, तो y इज 1। ओके, नाउ अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको आर्ग्यूमेंट पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z is nothing but denoted by theta and given by tan inverse y by x। ये फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट की, तो z इक्वल टू राइट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y by x। तो y का आंसर क्या है, तो इट इज 1, x का आंसर क्या है 1, तो tan इनवर्स 1, तो आंसर क्या मिला tan इनवर्स 1। अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि मोस्ट ऑफ यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास जो टेबल है ना, टेबल आपके पास है 0, 30, 45, 60 एंड 90 के हिसाब से, इसको 0, इसको पाई बाई 6, इसको पाई बाई 4, इसको पाई बाई 3 और 90 को पाई बाई 2 भी बोला जाता है। तो उसके हिसाब से आपको 10 का टेबल आना चाहिए, 0, 1 बाई रूट 3, 1, रूट 3 एंड इंफिनिटी। तो आपके पास tan इनवर्स 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है tan इनवर्स 1। तो 1 का आंसर कब मिल रहा है, तो आंसर आपको मिल रहा है 45 पे, यानी पाई बाय 4। तो आप इस पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो पाई बाय 4। ये फर्स्ट सेम के अंदर आपको आता है राइट, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर कि tan इनवर्स है ना, ये याद रखना कि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x है तो आंसर x आता है। तो उस हिसाब से 1 इज अ tan पाई बाय 4 और है ना, 1 इज, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45 या तो फिर tan पाई बाय 4। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आंसर इज पाई बाय 4। तो दैट्स व्हाई आपका आर्गुमेंट क्या आएगा पाई बाय 4, पर एक्चुअली दिस इज नॉट योर ओरिजिनल आर्गुमेंट। तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये आपको याद रखना है कि दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव राइट। यानी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे हम OLSTC सीखा है वैसे ही यहाँ पे यूज है राइट आर्ग्यूमेंट के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कुछ भी हमारा एंगल होगा राइट, यानी x एंड y दोनों पॉजिटिव, तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो भी है वो वैसे का वैसा ही आएगा, थीटा का थीटा ही आएगा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा, क्या होगा पाई माइनस थीटा। एंड फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इट बिकम माइनस पाई प्लस थीटा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमारा x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो जो हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मिलता है वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेंगे हम, थीटा का थीटा ही लेंगे। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या है पाई बाय 4। तो आपका ऑप्शन आता है फिफ्थ का, आंसर इज सी पाई बाय 4। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, हाँ समझ में आया ना। ओके, अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो हम चेक करते तो ये हमारा पाई बाय 4 नहीं आता, क्या आता पाई माइनस पाई बाय 4 होता। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो माइनस पाई बाय 4 आता, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 आता। तो आपको वो कैलकुलेशन कर लेने का। ओके, तो ये इजी टेक्निक है, तो ये याद रखना। आपको ये एग्जांपल रेगुलर स्टूडेंट को 3 या 4 मार्क में भी पूछते हैं। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 क्या है तो देखते हैं कि Z1 इज 3 प्लस आई दे दिया है, Z1 इज 3 प्लस आई एंड Z2 is Z1 is 3 plus I, Z2 is 1 plus 5I, 1 plus 5I. Then what is the answer of Z1 minus Z2? तो Z1 minus Z2 क्या आएगा, ऐसा आपको पूछा है। Z1 is 3 plus I,
Z2 is 1 plus 5i, तो what is Z1 minus Z2? तो Z1 is 3 plus i, तो 3 plus i लिख दो, माइनस माइनस है तो Z2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, याद रखना है ये। हाँ, प्लस होता है तो हम नहीं लिखते तो चलता है ब्रैकेट, पर माइनस है तो ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होता है, चिन्ह बदलाई जाए। तो શું થઈ જશે? इट इज 3 प्लस आई माइनस 1 माइनस 5 है ना, माइनस 1 प्लस का माइनस हो गया। तो हम यहाँ पे रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, तो 3 माइनस 1 इज 2 है ना, एंड प्लस आई माइनस यानी माइनस 4i, तो आंसर इज 2 माइनस 4i। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, तो याद रखना। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 क्या है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i, 1 प्लस 7i, देन z बार क्या आएगा? तो अभी हमने आगे देखा कि z बार को क्या बोला जाता है, इज नथिंग बट, है ना, याद रखना, z बार को कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ZB बोला जाता है। गुजराती में कहे थे अनुबद्ध करणी, सिंबल में उसको z बार बोला जाता है। तो z बार के अंदर हम क्या करते हैं, तो याद रखना है कि जो भी हमारा रियल पार्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो। 7i है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7i, यानी आपका आंसर आएगा 7 का 1 माइनस 7i, यानी ऑप्शन बी। तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 7i, ऑप्शन बी। तो ये याद रखना दोस्तों। ओके, चलो 1 माइनस 7i। नाउ एमसीक्यू नंबर 8। तो ये आप याद रखना कि कभी कभी आपको सिंबल में भी पूछेंगे z बार, या तो फिर स्पेसिफाई करके वर्ड भी दे देंगे कि भाई कॉन्जुगेट ऑफ z फाइंड करो, करनी अनुबद्ध करनी शोधो। तो याद रखना है जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देनी है। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 8। तो i⁴ का आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा सबका मालिक 1। तो ये आप याद रखना, i है तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिखते हैं, राइट। i स्क्वायर है तो उसको -1 लिखते हैं, i क्यूब है इट इज -i, एंड i⁴ इज 1। तो ये याद रखना। ओके, तो दैट्स व्हाई i⁴ इज 1। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द 9 नंबर का एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 9 क्या दे दिया है कि z इज इक्वल टू 3 माइनस आई, z इक्वल टू 3 माइनस आई, देन रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा? तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, तो i बिना का पोर्शन, तो आंसर इज व्हाट 3, है ना। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, तो -1 आएगा। हाँ, याद रखना इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -1। i के साथ जो मल्टीप्लाई हो वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, और i बिना का जो पोर्शन है वो आपका रियल पार्ट ऑफ z, यानी r इज योर 3। तो ऑप्शन क्या आएगा 9 नंबर का 3, यानी ऑप्शन इज बी। ओके, तो आप ये नोट डाउन करके लिख देना, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लेना। ओके, हाँ, ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट एमसीक्यू है। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 10 क्या दिया है कि z1 इज 3 माइनस 2i एंड z2 इज माइनस i, राइट। तो z1 z2 क्या मिलेगा, z1 इंटू z2 क्या मिलेगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस 2i इंटू माइनस i, ऐसा होगा। ओके, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस i माइनस 3i, 3 इंटू माइनस i माइनस 3i, और यहाँ पे माइनस 2i इंटू माइनस i, तो माइनस माइनस प्लस 2 वैसा का वैसा i इंटू i यानी i स्क्वायर। ओके, और बाद में हमको याद रखना है कि माइनस 3i वैसे का वैसा, i स्क्वायर की जगह -1 रख दो तो इट बिकम -2। तो याद रखना है
आई स्क्वायर यानी क्या, -1। तो यहाँ पे हम आई स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर आएगा अपना -3i -2। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन इज सी योर राइट आंसर। ओके, तो 10 नंबर का एमसीक्यू का आंसर था ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो एमसीक्यू है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर वो मैंने यहाँ आपके सॉल्व करके दिखाया, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपके फंक्शन एंड लिमिट पे है, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे, पर जिसके सिलेबस में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो आपको इस वीडियो में आई होप सो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।